क्या आपको पता है कि पांडवों ने अपने ही पिता पांडु के मृत शरीर का मांस खाया था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन आखिर क्यों खाया था पांडवों ने अपने ही मृत पिता के शरीर का मांस? महाभारत इतिहास का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। जितना लंबा और गहरा महाभारत है, उतना ही रोचक और रहस्यमय उसकी कथाएं भी है। तो आज डिकोडिंग मिस्टेक्स विद काशिका में हम डिकोड करेंगे इस रोचक और रहस्यमय कथा को। हर हर महादेव। डिकोडिंग मिस्टेक्स विद काशिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मिस्टिकल, स्पिरिचुअल, हॉरर और क्राइम वीडियोस एक साथ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत का वो चौंकाने वाला तथ्य जब पांडवों ने पांडु के मृत शरीर का मांस खाया था। हालांकि वेद व्यास के महाभारत में इसका कोई भी उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कथा को केवल एक लोक कथा के रूप में ही लें, इसे अन्यथा ना लें। बात है महाभारत काल में महाराज पांडु की, जो जन्म से ही पांडु रोगी था, लेकिन उनके बड़े भाई धृतराष्ट्र के अंधे, नेत्रहीन होने के कारण राजा बने। जैसा कि आप सबको पता है कि पांडु की दो रानियां महारानी कुंती और माद्री थी। लेकिन एक बार वन में शिकार करते समय पांडु ने गलती से एक ऋषि का गलती से वध कर दिया था। दरअसल ऋषि कर्दम्य और उनकी पत्नी उस वक्त हिरणों के रूप में संबंध बना रहे थे और पांडु ने हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया था। तब मरते मरते उन्हें ऋषि ने ये श्राप दिया था कि जैसे ही पांडु किसी से भी शारीरिक संबंध बनाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण से महाराज पांडु और उनकी दोनों रानियां बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि इस कारण महाराज पांडु कभी भी पिता नहीं बन सकते थे। उनका कोई संतान नहीं था और इसी कारण से उनकी वंश वृद्धि भी असंभव सी हो रही थी। महाराज पांडु दिन रात इसी चिंता में परेशान रहने लगे कि आगे उनके वंश का क्या होगा, आगे चलकर महाराज कौन बनेंगे, उनके सिंहासन को कौन संभालेगा। और इसी चिंता में उन्होंने अपना महल त्याग दिया और अपना राजकाज अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी दोनों रानियों के साथ वन में रहने चले गए। लेकिन वहां भी महाराज पांडु उसी चिंता में दिन रात खोए रहने लगे। तब उन्हें दुखी देख उनकी बड़ी महारानी कुंती ने उन्हें बताया कि उन्हें ऋषि दुर्वासा का यह वरदान है कि वो किसी भी देवता का आह्वान कर सकती है और उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती है। हालांकि उन्होंने ये बात नहीं बताई कि वह पहले विवाह से पूर्व भी ऐसा कर चुकी है, जिस कारण दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म हुआ था। इस बात को सुनकर पांडु बहुत ही खुश हुआ और फिर पांडु के आग्रह पर कुंती ने यमराज, पवनदेव और इंद्रदेव का आह्वान किया और उनसे उन्होंने अपने पुत्रों युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को प्राप्त किया। और माद्री ने दोनों अश्विनों उनका आह्वान कर उनसे नकुल तथा सहदेव को प्राप्त किया। इस कारण महाराज पांडु पांडवों के असली पिता नहीं थे, मतलब पांडवों का जन्म उनके वीर्य से नहीं हुआ था। समय के साथ साथ पांडु के पांचों पुत्र बड़े हुए और उन्हें पांडवों के नाम से जाना गया। पांचों पांडव बड़े ही गुणी और वीर थे। युधिष्ठिर धर्मराज का पुत्र होने के कारण सदा ही धर्म पर चलने वाला और विनम्र था। पवन पुत्र भीम गदाधर भीमसेन, जिसमें 100 हाथियों का बल था। और कृष्ण सखा अर्जुन, जो श्रेष्ठ धनुर्धर और वीर था। और माद्री पुत्र नकुल, जो उस समय का सबसे सुंदर पुरुष था। और पांडवों में सबसे छोटा था सहदेव, जो कि कहा जाता है कि द्वापर युग का सबसे बुद्धिमान पुरुष था। अब महाराज पांडु के पांचों पुत्र युवा होने के साथ साथ तेज और वीर भी हो गए थे। लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का हमेशा दुख था कि उनके वीर्य से पैदा न होने के कारण पांडव के अंदर उनका ज्ञान और कौशल नहीं आ पाया था। इसलिए पांडु की ये इच्छा थी कि उसके मृत्यु के बाद उनके पुत्र पांडव उनका मांस खाए। इसलिए एक दिन उन्होंने पांडवों से कहा कि इतने वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के कारण मैंने अनेकों सिद्धियां और ज्ञान प्राप्त किया है और मैं इन सभी गुणों को तुम सभी के अंदर पहुंचाना चाहता हूँ, परंतु मुझे नहीं पता कि इसका उपाय क्या है।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद तुम पांचों मेरे मृत शरीर का एक एक टुकड़ा खा लेना। हालांकि उस वक्त पांडवों को यह बात अनुचित लगी और समय बीतता गया और एक बार महाराज पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ अकेले वन में विश्राम कर रहे थे और तब उनकी सुंदरता देख महाराज पांडु स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर पाए और तब जैसे ही पांडु ने माद्री के साथ संबंध बनाया तो उनकी मृत्यु हो गई। अपने पति को मृत देख माद्री ने भी उसी समय अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब पांडु और माद्री के मौत से पांडव बहुत ही दुखी थे और उस समय सभी पांडु की उस इच्छा को भूल गए थे और ना ही अपने पिता का मांस खाना चाहते थे। लेकिन जिस समय पांडु के शरीर को अग्नि दिया जा रहा था उस समय पांडु के सबसे छोटे पुत्र सहदेव ने देखा कि एक चींटी पांडु के शरीर का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर जा रही है। तब सहदेव को अचानक से उनके पिता की कही हुई बात याद आ गई और उसने बिना सोचे उस मांस के टुकड़े को चींटी से छीनकर खुद खा लिया। यही कारण है कि सहदेव के समान ज्ञान और विवेक द्वापर युग में किसी और के पास नहीं था, क्योंकि उसने पांडु के शरीर के हिस्से को खाया था। हालांकि इस बारे में दो मान्यताएं प्रचलित है। प्रथम मान्यता, पहली बिलीफ ये है कि पांडु का मांस सभी पांडवों ने मिलकर खाया था और दूसरी मान्यता कहती है कि सिर्फ सहदेव ने ही पांडु के आज्ञा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए थे। उसके अनुसार पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाते ही वर्तमान का ज्ञान और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का ज्ञान। यही कारण था कि सहदेव पांडवों में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, सबसे अधिक ज्ञानी था और द्वापर युग में उससे बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं था। शास्त्रों के अनुसार इतिहास, वर्तमान और भविष्य को जानने के कारण सहदेव त्रिकालदर्शी था, यानी कि वो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख सकता था। और उस समय यह शक्ति केवल महादेव, भगवान कृष्ण और उसी में था। भविष्य के सभी घटनाओं को देखने की शक्ति थी, इसलिए सहदेव को भविष्य में होने वाले युद्ध की संपूर्ण जानकारी थी। लेकिन भगवान कृष्ण को ये चिंता थी कि कहीं सहदेव इन घटनाओं को सबसे कह न दे, इसलिए उन्होंने सहदेव को ये श्राप दिया था कि अगर उसने भविष्य की किसी भी घटना का उल्लेख किसी से भी किया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था कि सहदेव त्रिकालदर्शी होने के बाद भी उसने कभी भी अपने इस शक्ति का उपयोग नहीं किया। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये कहानी सच है? क्या सच में सहदेव ने या फिर पांचों पांडवों ने अपने ही पिता पांडु का मांस खाया था? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और ऐसे ही मिस्टिकल स्टोरीज के लिए डिकोडिंग मिस्टिक्स विद काशिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी। हर हर महादेव।